जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी आप सभी को। मैंने कहा था आपको कि आज मैं आज भी छोटा सा वीडियो एक बनाऊंगी और विशेष रूप से ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ विशेष रूप से 1 तारीख के लिए, मतलब 1 जनवरी, मतलब नए साल के लिए। ठीक है ना। तो नए साल में हम बहुत सारी उम्मीदें लेकर, बहुत सारे इरादे लेकर, बहुत सारी ख्वाहिशें लेकर, बहुत सारे मन की अच्छी एनर्जी लेकर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर हम इस साल को, नए साल का जो शुभ आगमन, वो माँ भगवती, वाहिगुरु जी, सच्चे पातशाह वाहिगुरु जी से और माँ भगवती से, ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता, अपने ग्राम देवता, अपने स्थान देवता और अपने वास्तु देवता को लेकर हम सभी इतने खुशी से और इतने एक्साइटमेंट के साथ में नए साल का शुभागमन करेंगे। और उस शुभागमन के लिए केवल एक ही दिन बचा है, जो कि 1 जनवरी 2026 नया साल। माँ भगवती की असीम कृपा दृष्टि, इतने वर्षों से जो भी हम लोगों ने अपने जीवन काल में, जो भी हमारे धीरे धीरे एक एज के साथ में हम उम्र के पड़ाव को पार करते हुए, जो छोटे से बच्चे जो थे आज से 10 साल 15 साल पहले, वो आज जवान हो चुके हैं। जो आज से पहले 15 साल के थे वो आज अब 30 साल के हो चुके हैं, 25 30 40 45 साल के हो चुके हैं। हम भी अपनी स्टेज को एक एक पौड़ी, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जीवन थमने का नाम तो है ही नहीं, जीवन का चलने का नाम है। जीवन चलता ही रहता है और इन समय को लेकर हमको चलना है। बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने की ज़रूरत है, चाहे वो माँ भगवती के कृपा दृष्टि से वास्तु की ओर से हो, चाहे वो अध्यात्म की ओर से हो, चाहे वो सांसारिक तौर से हो, सामाजिक तौर से हो, जैसा भी हो। हमारे जीवन में सारी जो ये चीज़ें हैं, इनको हमको बहुत अच्छी तरह से जीवन में संभल के चलना है। और अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को अच्छी सीख देनी है, क्योंकि जब हम बच्चों को अच्छी सीख देते हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिलती है, वो भी आगे बढ़ते हैं और वो सीखते हैं, ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो घर में हमारे जो मम्मी पापा ने कहो, हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने कहो, उन्होंने जो हमको सिखाया है वो एक धरोहर के तौर पे हम अपने बच्चों को देते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आज शारदे मैया की जय करेंगे, माता सरस्वती की जय करेंगे। ओम वंदे देवी सरस्वती ज्ञानदायिनी बुद्धिदायिनी विद्यादायिनी बराल गमनी कमलाशिनी ब्रह्माणी वाग्य देवी नमो नमः। माँ शारदे की जय हो। सरस्वती के बिना, माँ सरस्वती के बिना हमें ज्ञान नहीं मिलता। जब भी हम अपने बुद्धि के लिए कहते हैं कुछ, कि हमारी बुद्धि अच्छी हो, हमारे बच्चों को बुद्धि अच्छी हो, हमारे आस पड़ोस में जो हमारा समाज है उनके ज्ञान अच्छे हों, उनकी बुद्धि अच्छी हो, उनके विचार अच्छे हों, तो विचार कैसे अच्छे हो सकते हैं? विचार अच्छे हो सकते हैं हमारी सद्बुद्धि के द्वारा। और सद्बुद्धि कैसे मिलती है? हमें ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान हमें मिलता है ज्ञान की देवी माता शारदे की आराधना से। तो माँ शारदे वीणा पाणी माता सरस्वती जगत जननी मातेश्वरी माँ हमें ज्ञान देने वाली है। तो सदा सर्वदा वो हमारे कंठ में, हमारे जीवा में, हमारे बुद्धि में निवास करें, ऐसी एक सोच के साथ में ये नए साल का शुभारंभ हम करेंगे। देखिए, पहले तो हम ये सोचेंगे कि इस नए साल को 1 तारीख को जनवरी से लेकर 2026 जनवरी से 2026 की जनवरी, 26 जनवरी नहीं बल्कि 2026 जनवरी महीने से, पहले ही तारीख से लेकर 2027 की जनवरी तक हमें पूरे के पूरे अपने आप को इस तरीके से 365 दिनों में हमको इस तरह से चीज़ों को एक नियमित रूप से हमें सीढ़ी बर सीढ़ी हमको चलना है। किस तरह से? दान की शुरुआत करते हुए 100 दान, 365 दिनों में हमें 100 दान करना है। पहली बात तो 100 दान क्या करने हैं? जो भी आप दान करते हैं, जो भी आप दान करेंगे, तो मैं दान के नाम से इस वक्त ये वीडियो जो बन रहा है वो मैं हमेशा आपको मैंने कहा है कि नए साल को हमको किस तरह से करना है, किस तरह की तैयारी करनी है, किस तरह का प्रिपरेशन करना है हमें, है ना। क्योंकि जब भी हम कुछ करने के लिए पहले से हमें उसको सीखना, तो अभी ये वीडियो बहुत पहले बन जाती, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लग गया है बनाने में। लेकिन
बहुत सारे जो उच्च कोटि के ज्योतिष हैं, बहुत उच्च कोटि के जो बड़े बड़े ज्योतिष हैं, महासंत हैं, महंत हैं, उनको सदा सर्वदा उनको आदर करते हुए, सत्कार करते हुए मैं ये बात कहूँगी कि सचमुच माँ भगवती ज्ञान की देवी है और वो ज्ञान देती है। तो उन्होंने ज्ञान में यही माँ के संदेश हैं कि आप जुड़ो। कैसे जुड़ो? जनवरी महीने से पहले ही महीने से आप सेवा में लगो, आप दान में लगो। और दान कैसे करना है? 100 का दान। तो 100 का दान कैसे होता है? आप जैसे भी करोगे, जिस तरह से भी करो, आप 100 का दान करना है। आपने पहली ही तारीख को आपने 1 किलो के हिसाब से, अगर हम एक परिवार के सदस्य, अगर हम परिवार में 5 सदस्य हैं तो मान लो सबके नाम से 1-1 किलो कोई भी अनाज हो, वो हम पहली तारीख को किसी ऐसे ज़रूरतमंद को जाके 5 किलो अनाज 1-1 किलो के हिसाब से हम दान करेंगे। अब देखिए दान 100 दिनों में हम क्या क्या दान कर सकते हैं। पहले तो पहली तारीख को हम कर देंगे, उसके बाद हम करते हैं फिर से 15 तारीख को। 15 तारीख के बीच, 1 से लेकर 15 के बीच में आप या तो 10 को कर लो या 15 को कर लो। फिर से आप उसी 100 के दान में आपने अन्न का दान कर दिया, अब दूसरी चीज़ में आप करो, कुछ मिठाई दान करो, दूध दान करो, दही दान करो, वस्त्र दान करो, लेकिन 1-1 किलो के हिसाब से, है ना। तो कुछ भी कर सकते हैं। जो हमारे डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जैसे हमारे बहुत सारी चीज़ें जिसको हम दिनचर्या में अपने लाते हैं, उस दिनचर्या के हिसाब से हमको उस तरह से दान करना है। जो हमारे दिनचर्या में बहुत कुछ आता है, तेल आता है, साबुन आता है, शैम्पू आता है नहाने के लिए, तो हर चीज़ हम पहनते हैं, जूते हैं, चप्पल है, कंबल है, छाता है ना, कुछ बर्तन है। तो इस हिसाब से हम कुछ ना कुछ ज़रूरतमंदों को हम दान करते रहेंगे। अन्न का दान है, फल का दान है, सब्जी का दान है ना। तो इस तरह से हम हर चीज़, अब आप सोच लेना कि हमारे घर में हम क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक मेरे मन की इच्छा है कि ऐसे सोच हम प्रण कर लेंगे कि जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं हमारे दिमाग के सामने आने वाली, जिस चीज़ को हमको सोच के बुरा लगता है तो उसको सोचना ही नहीं है। वो 1 सप्ताह के लिए हमको ये सोच को बिल्कुल बंद कर देना है। इस सोच को बिल्कुल हम नकारात्मक सोचेंगे नहीं। जब हमको नकारात्मक या तो किसी जन से हमको इतनी खुन्नस है, हमको गुस्सा है, और हम नकारात्मक उसके जब हमारे विचार में जब वो इंसान आता है या वो जगह का नाम आता है या वो इंसान आता है, तो उसको हम अपने दिमाग से बिल्कुल परे रखेंगे। क्योंकि ये पहला 7 दिन हमारा ऐसी शुरुआत होनी चाहिए कि हम एकदम से एनर्जी वाले हों, हमारे अंदर में फुल ऑफ एनर्जी हो, हम हमेशा हम पॉजिटिव सोच करें, हमेशा हमारे ज्ञान में ऐसा रहे कि हम अच्छा ही अच्छा सोचेंगे बस। तो इस बात को हमको पूरी तरह से, क्योंकि अब हमको प्रकृति विचलित करती है। जब प्रकृति होती है ना, तो वो हमें विचलित भी करता है थोड़ा सा, क्योंकि ग्रह का प्रभाव है, समय का प्रभाव है। तो ये जो साल है, ये सूर्य का साल और गुरु का साल, दोनों का ही साल माना जा रहा है ना। जिस तरह से 2025 मंगल का साल था, तो हमने कहा कि मंगल मंगल मंगल, बहुत सारी मंगल चीज़ें हुई हैं। और अगर कुछ अमंगल कुछ हुआ भी है तो हमने कहा ना कि उसमें भी हमने सोचा है, अगर उसको हम खंगालते हैं, उसको हम उसके बारे में विचार किया हम लोगों ने, तो हमने क्या पाया कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है ना। तो इसलिए जगत जननी मातेश्वरी यही संदेश देती हैं, और माँ भवानी जगत जननी महामाया। क्योंकि देखिए, बुरा कहने वाले की कमी नहीं है। आप सोचोगे कि मेरी तारीफ़ करें कोई तो हम बहुत खुश होंगे, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि तारीफ़ करने वाले लोग कम होते हैं, बुराइयां ढूंढने वाले लोग अधिक होते हैं। तो हमको वो बुराइयां ढूंढने वाले लोगों के लिए, जब हम जान चुके हैं कि हमारी बुराइयां ही ढूंढते हैं वो, तो हमको उनसे दूर रहना है। उनके लिए हमको कुछ भी सोचना नहीं है। क्या सोचना है? सिर्फ सोचना है हमको कि मेरा किस तरह से भला होगा, या मैं 2-4 का किस तरह से भला कर सकता हूँ। कौन क्या सोच रहा है उसकी बेपरवाही, लापरवाह हमको होना है। लेकिन लापरवाह होना है तो लापरवाह कहाँ होना है? लापरवाह हमारे अपने जीवन में नहीं होना है। जो चीज़ें हैं, जो भगवान, पूजा, भक्ति, पाठ, इसके साथ में हमको संलग्न रहना है, एकदम जुड़े रहना है।
क्योंकि ईश्वर के सानिध्य में, माता भगवती के सानिध्य में, महारानी के सानिध्य में रहते हुए, माँ से जुड़ के, माता की आशीर्वाद लेकर, माँ भगवती की हर वक्त आराधना करते हुए हम अपने जीवन को अगर गुजारना चाहते हैं, अगर उनकी सानिध्य में हम रहना चाहते हैं, तो हमको हर पल उनकी याद में रहना होगा। हर पल अपनी छोटी सी, चाहे हमने कोई गलती की है या बुराई की है, तो एक बार हमको दिन में ज़रूर सोचना है कि क्या हमने भला किया है किसी का, क्या हमने बुरा किया है किसी का। हो सकता है मे बी क्या हम किसी का बुरा भी करते हो, किसी के लिए बुरा भी मैंने सोचा हो। तो इसलिए अगर बुरा सोचा है तो हम बुरा नहीं सोचेंगे, उसके लिए हम क्षमा याचना माँ से कान में ऐसे हाथ खींच के, कान खींच के माफ़ी मांगेंगे और माँ से कहेंगे कि माँ हमें क्षमा करो, ईश्वर हमें, हे प्रभु, हे वाहिगुरु जी, हे सच्चे पातशाह, हमें क्षमा करो। हर दिन नित्य नियम से सत्संग में ज़रूर जाएं, क्योंकि सत्संग के बिना गति है नहीं। आप चाहे जितना भी कर लो, आप फ़ोन करके पूछते हो माता जी हम तो बड़े दुखी हैं, हम बहुत दुखी हो के माँ आपके दरबार पे आए हैं, तो जिसके दरबार आप आए हो ना, उसने ही बेड़ा पार लगाना है। चाहे आप किन्हीं के द्वार चले जाओ, ठीक है, चाहे वो कोई भी भगवान के दरबार में आप चले जाओ, तो आप दरबार में इसलिए जाते हो कि आपको ये विश्वास है कि यहाँ मेरा बेड़ा पार होना है। तो उनको पकड़ लो, जकड़ के पकड़ लो, छोड़ो नहीं, है ना। क्योंकि माँ कहेगी, माता रानी कहेगी अरे ठीक है, सब ठीक है, चल चल, लेकिन ना माँ, ठीक तो जब है, जब आपने ठीक कह दिया तो ठीक है, लेकिन हम ठीक हों चाहे ना हो, आपके शरणागत होंगे। तो ऐसा कहते हुए हम माँ भगवती के श्री चरणों में जुड़े रहेंगे, ईश्वर के चरणों में जुड़े रहेंगे, गौशाला जाएंगे, धर्म के कार्य करेंगे, दान जो हमने कह दिया। अब इसके लिए मैं हर दिन आपको मैं ये कहूँगी, आप 1 महीने का रूटीन बना लो और रूटीन में कर लो कि इस दिन हमको ये दान देना है, इस दिन आप देना है, ये दान देना है। इसमें से हम 1 मुट्ठी कम खा लेंगे, कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं बिगड़ता, हम भूखे नहीं मरेंगे। इंसान खा के मरता है, भूखा नहीं मरता है। आप ये चीज़ को याद रखना, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने कहा ये कि ज़्यादा खाओ तो तुम्हें बीमारी होगी और आफरा चढ़ेगा, और इसमें नुकसान है, कम खाने में कोई नुकसान नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं, इस चीज़ को हम, क्योंकि जीवन में हमारे दुख आते हैं, आते रहेंगे, ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, लेकिन संकट तो आते हैं, लेकिन टल जाते हैं। तो उसमें आप शुक्राना नहीं करोगे माता रानी का, उसमें आप वाहिगुरु जी का शुक्राना नहीं करोगे, उसमें उनकी कृपा दृष्टि नहीं मानोगे। अगर नहीं मानते हो तो फिर उसकी बात ही कोई नहीं है। अगर आप नहीं मानते हो तो फिर कोई बात नहीं है। उसके लिए आपको ऊपर से आके रब भी नीचे आएगा तो नहीं समझा पाएगा। वो रब भी आके सामने आ जाएगा, को बोलेगा ना अरे मैं तो रब हूँ, मेरी बात मान ले, हम कहेंगे जा जाओ। ये है बात, ठीक है ना। तो इसके लिए जो हमारे बुज़ुर्गों ने, जो हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने जो बातें कही हैं जीवन में, वो उस चीज़ को हमको धारण करना है। अब हम जितनी उम्र की पड़, जैसे जैसे हम अपने जीवन में, जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, उन चीज़ों को हमको याद करना है। माताओं को, अपने जो पिता हैं उनको, कि हमको क्या सीख मिली, वो शिक्षा हमको देनी ही देनी है। बच्चे ना लें वो अलग बात है, लेकिन आपको देनी है। अब बच्चों की झोली में छेद हो तो क्या कर सकते हैं। और एक बात है जो हम कहना चाहते हैं कि आप जो हमेशा, एक बात ये जो मैं इस यूट्यूब के द्वारा, ये यूट्यूब के चैनल से के माध्यम से मैं ये सबको ये कहना चाहूँगी कि देखिए, हर कोई के अंदर में इतना ज्ञान पैदाइशी, उसके अंदर में ज्ञान नहीं आता है। वो पैदा होता है माँ की कोख से, लेकिन वो ज्ञानवान बन के, वो संत बन के, महंत बन के, वो कोई बड़े महापुरुष बन के पैदा नहीं होता है। हाँ, वो बड़े भागों वाले होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम सीखते हैं इस धरा पे आके, इस धरती पे आके। ये धरती माँ पे जब हम इस ज़मीन पे आते हैं, जब इस धरती के साथ हमारा संबंध होता है, तो हम धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं। तो इसी तरह से हमको बच्चों को सिखाना है इन चीज़ों को लेकर। तो जनवरी की जो पहले साल की, नए साल की शुरुआत है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। फिर से मैं कल भी आपको फिर एक बार फिर से वीडियो बनाऊंगी कि आपको 1 तारीख को, आज तो मैंने कह दिया कि अगर आपने गौर किया हो तो, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है और मैं इस तरह से ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाए तो फिर दिक्कत भी आती है। आप हर एक को सुनने में अच्छा भी नहीं लगता कि माता जी पता नहीं बहुत सारी चीज़ें, तो एक साथ नहीं, धीरे धीरे। लेकिन आज आप इस वीडियो को ज़रूर आप बार बार अच्छी तरह से सुनना, और अच्छा लगे
तो कम से कम आप कुछ ना करो। मैं नहीं कहती, क्योंकि मैंने ये चैनल अभी जो शुरुआत की है, मुझे नहीं ये कहना है कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, नहीं। मैं इतना कहूँगी कि आप जय माता दी ज़रूर कहो। तो प्रेम से बोलो जय माता दी।